नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल जानकारी में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आधार को आप अपने पेन से कैसे लिंक कर सकते हैं। और एक छोटी सी गलती जो मेरे से हो गई थी, मैं आपको वो पहले ही बता दूंगा ताकि वो गलती आपसे ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार पे या फिर गूगल सर्च पे हम लिखेंगे लिंक पैन विद आधार। तो सबसे ऊपर जो आपको वेबसाइट दिखाई देगी उस पर आपको क्लिक करना है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, तो आप ध्यान रखिए स्पैम हो सकते हैं। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पेज खुल जाता है। इसके होम पेज पे हमको जाना है और आप बाईं तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो लिंक आधार स्टेटस और लिंक आधार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लिंक आधार पे हमने क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिंक आधार सबसे ऊपर लिखा हुआ है और नीचे दो टेक्स्ट बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें एक में आपने अपना पेन और दूसरे में अपना आधार कार्ड फिल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर फॉर पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसको आप एक बार चाहें तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक विंडो आपके सामने खुलती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे आप अपने पैन को आधार से लिंक करेंगे। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं एक जगह पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी आगे, अगर कहीं मुझे प्रॉब्लम होती है तो ये पढ़कर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन को मैंने कॉपी कर लिया है और वर्ड में इसे पेस्ट कर लिया है ताकि अगर आगे मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं इसे पढ़ लूँ। तो यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड डालेंगे और नीचे पे आधार कार्ड। जैसे आप पैन कार्ड और आधार कार्ड डाल देते हैं तो नीचे पे यहाँ पर आपको दिखेगा वैलिडेट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि मेरा पैन कार्ड आधार से ऑलरेडी लिंक है। अगर आपका आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं होगा तो ये आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेगा पेमेंट करने के लिए। अगर आपका आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं है तो ये मैसेज नहीं आएगा। तो क्या मैसेज आएगा ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं दोबारा से उसी पेज पे वापस आया और वहाँ पर मैं एक दूसरा पैन कार्ड और आधार कार्ड डालूंगा जो मेरे भाई का है और वो एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड डाल के वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ और वैलिडेट पे क्लिक करते ही आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि 1000 रुपये जो आप यहाँ पर पे करने वाले हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। ये आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। तो एक नई विंडो मेरे सामने खुल जाती है ई पे टैक्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टैक्स बॉक्स हैं। एक जगह लिखा है पैन 10, दूसरी जगह पे भी कन्फर्म पैन 10 लिखा हुआ है और तीसरे टैक्स पे मोबाइल नंबर। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और दूसरे में सेम वही पैन कार्ड डालना है ताकि कंफर्म हो जाए। तीसरा टेक्स्ट बॉक्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है मोबाइल का। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही यहाँ पर डालें, आप कोई भी यहाँ पर अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद मैंने जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर फिल किया था उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को आपने यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको ये मैसेज आएगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। आपका मोबाइल नंबर और आपका पैन यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। तो अब आप आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको 3 ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, इनकम टैक्स और इक्वलाइजेशन और फी अदर पेमेंट्स। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन जहां पर इनकम टैक्स लिखा हुआ है वहां पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर एक नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं 3 यहाँ पर स्टेप दिखाई दे रहे हैं, ऐड टैक्स एप्लीकेबल डिटेल्स।
नंबर 2 है ऐड टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स और तीसरा है ऐड पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट करने के लिए अभी हम अपने पहले स्टेप पे हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे असेसमेंट ईयर दिख रहा होगा, इस पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, 2022-23 सेलेक्ट मत करिएगा। यहाँ पर आपको 2023-24 सेलेक्ट करना है और दूसरे वाले ऑप्शन पे आप टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड, जिस हेड में आपको ये पैसा जमा करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। जो ड्रॉप डाउन में आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा अदर रिसिप्ट्स ब्रैकेट में 500। तो इसको आपने फिल करना है और कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है। तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका है और हमारे पहले स्टेप पे ग्रीन टिक आ चुका है और दूसरे स्टेप में ये हमें ब्रेकअप वाइज हमारे जो चार्जेस इसमें लग रहे हैं वो यहाँ पर बताता है। यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट का ब्रेकअप दिया हुआ है। तो पेनल्टी यहाँ पर 0 है, इंटरेस्ट 0 है, अदर्स में 1000 रुपीज़ है। तो ये बता रहा है कि आपको अभी 1000 रुपये पेमेंट करने हैं। 30 जून के बाद हो सकता है कि पेनल्टी वाले पैनल पे कोई अमाउंट यहाँ पर आ सकती है, वो 10,000 भी हो सकती है। तो आज ही आप अपने आधार को पैन से लिंक करवा दीजिए। फिर मैं कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करता हूँ तो ये मेरा दूसरा स्टेप भी पूरा हो जाता है। तीसरा है ऐड पेमेंट डिटेल्स। तो ऐड पेमेंट डिटेल्स में आप किस तरीके से इनको पे करना चाहते हैं, यहाँ पर है नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, बैंक काउंटर पे जाके या RTGS, NEFT या पेमेंट गेटवे के थ्रू। यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ही बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी बैंक नहीं है तो आप अदर बैंक पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे बैंक दिखाई देंगे, उनमें से आप अपना बैंक चुनकर उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा एक्सिस बैंक है तो मैं एक्सिस बैंक पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये पेमेंट डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा कि आप कितना पेमेंट कर रहे हैं और कौन से हेड पे आप पेमेंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ सबसे नीचे पे नाउ पे क्लिक करता हूँ और ये टर्म एंड कंडीशंस की विंडो यहाँ पर ओपन होती है। सबसे नीचे एग्री पे आप टिक करके सबमिट टू बैंक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट टू बैंक करेंगे, जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया था उसका पेमेंट गेटवे आपके सामने खुल जाएगा। तो उस पेमेंट गेटवे के थ्रू आप अपने बैंक से ऑनलाइन आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट मैं अपने बैंक से करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी पेमेंट हो चुकी है और ये दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ चुका है। तो आप यहाँ से अपनी चालान की जो आपने पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने पास रख सकते हैं। ये चालान रिसिप्ट आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा ब्लर करके दिखाऊंगा कि आपने यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करा है। ये जो भी डिटेल्स आपने फिल करी थी वो यहाँ चालान रिसिप्ट में आ चुकी है। अब जो गलती मैंने करी थी वो मैं आपको बताता हूँ। लिंक आधार स्टेटस पे गया और वहाँ पर मैंने अपना पैन और आधार की डिटेल डाल के जब वेरीफाई किया तो वहाँ पर इस वेबसाइट ने कुछ भी नहीं दिखाया। तो यहाँ पर वो स्टेटस नहीं दिखा रहा है। तो दोबारा जब मैं लिंक आधार पे क्लिक करता हूँ, दोबारा वही पैन कार्ड और आधार कार्ड को डालता हूँ तो फिर वो दोबारा से मुझे वही पेमेंट करने के लिए बोलता है। तो देखिए मैंने अपना पैन और आधार कार्ड नंबर इसमें दोबारा वैसे ही डाला जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था और वैलिडेट पे क्लिक करते ही दोबारा ये मेरे को कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पे ले गया। अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ दोबारा ये वही प्रोसेस ये फिर से शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम जो हमारी ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है या पोर्टल है इस पे जाके हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आप देख सकते हैं दाईं और सबसे किनारे लॉगिन और रजिस्टर का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा लॉगिन यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो रजिस्टर पे जाकर हम साइन अप करेंगे। कुछ डिटेल्स पैन कार्ड वगैरह हमसे पूछेगा और यहाँ पर हमारा लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एक प्रोफाइल बन गई है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। तो ये मेरा इनकम टैक्स का मेरे लॉगिन का डैशबोर्ड खुल गया है और यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लिंक आधार टू पैन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। पैन हमारा ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पे वैलिडेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामने पे एक विंडो आ रही है जिसमें मैसेज लिखा है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड।
तो हमारा यहाँ पर पेमेंट वेरीफाइड हो चुका है और आगे की प्रोसेस के लिए हमें एक स्टेप और आगे फॉलो करना है। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही एक टेक्स्ट बॉक्स हमें यहाँ पे फिल करना है, जिसमें हमें अपना पेन में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, पूरी डेट नहीं लिखी हुई, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके दूसरे वाले में एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे आपको टिक करना है और लिंक आधार पे क्लिक करना है। और लिंक आधार पे क्लिक करते ही एक नया मैसेज मेरे सामने शो होता है, जिस पे लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। तो आपकी ये रिक्वेस्ट UIDAI को भेज दी गई है। उसका जो भी स्टेटस होगा वो आपकी ईमेल आईडी और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ई फिलिंग पोर्टल पे जो आपने दिया था, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको उसका स्टेटस आपके मोबाइल पे भेज देगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान था, थोड़ा सा गलती हो गई थी, हमें पहले लॉगिन बनाकर फिर उसके बाद आधार लिंक करना था। तो ये गलती मेरे से हो गई थी। तो आप अपना सबसे पहले लॉगिन बना सकते हैं, उसके बाद आप लिंक कर सकते हैं, या फिर इस स्टेप के थ्रू भी, जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। सीधे ही उसके होम पोर्टल पे जाके आप अपनी डिटेल्स भर के प्रोसीड पेमेंट करते हैं और अपनी 1000 रुपये फीस जमा कर देते हैं, तो भी उसके बाद आपको इस पोर्टल पे अपना लॉगिन बनाना है। जो स्टेप मैंने यहाँ पर दिखाए हैं वो आपको पूरा करना है। तो दोस्तों आप भी जल्द से जल्द अपना आधार पैन से लिंक करवाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।